श्री सज्जनगण, जिस अपराय हेतु आज का दरबार निश्चित किया गया है वो तो आपको भली भांति ज्ञात है। ये भी आपसे छुपा नहीं है कि मेरी भी ये चौथी अवस्था है। इस हेतु वेदों की आज्ञा अनुसार मुझे आप ये राज्य उसके उत्तराधिकारी को सौंप देना ही उचित होगा। मेरी अपनी बुद्धि से राम को अब युवराज बना दिया जाए और ये सूर्यवंशी ताज उसी के माथे पर पहना दिया जाए। वह चारों भाइयों से बड़ा तथा हर कार्य में योग्य है, इसलिए वही राज्य का अधिकारी भी है। इसमें आप सभी सभासदों की क्या राय है? यदि आप सबको ये कार्य मान्य हो तो तत्काल ही राज्य तिलक कर देना उचित है। कहिए आप सबकी क्या राय है? हमें स्वीकार है। अच्छा तो ठीक है। इसी समय दरबार में रामचंद्र को बुलाकर राय तिलक के विषय में बता दिया जाए। लो श्री रामचंद्र भी स्वयं इस शुभ अवसर आ गए हैं। बेटा आज सभा के कार्यक्रम और जनता की इच्छा अनुसार तुम्हें कल राय तिलक दिया जाएगा। अयोध्या का राज्य तुम्हारे अधीन किया जाएगा। मुझे आपकी आज्ञा सिरोधार्य है पिताजी। अच्छा अब दरबार विसर्जित किया जाता है। तो अब दरबार विसर्जित किया जाता है। कल का दिन राय तिलक के लिए निश्चित किया जाता है। राय तिलक के लिए निश्चित किया जाता है। चिरंजीव रहो मेरे लाल। कहो क्या समाचार है? सुंदर समाचार सुन मेरी माता। सुंदर समाचार सुन मेरी माता। काका राजे दिनों मोहिताता, मैं निश्वर नित्य नेम करूंगा, उस ईश्वर का ध्यान करूंगा। हाँ बेटा, ये तो तुमने सुंदर समाचार सुनाया है। अब थोड़ा जलपान करके मंत्र में भगवान की प्रार्थना करके आशीर्वाद ले लो। जो आज्ञा माता जी। सुनो प्यारे नगर निवासियों, सुनो कल श्री रामचंद्र जी का राज्य तिलक होने जा रहा है। कल राम राज्य होगा, कल राम राज्य होगा। कल राम राज्य होगा, कल राम राज्य होगा। कल राम राज्य होगा, कल राम राज्य होगा। राम राज्य होगा, कल राम राज्य होगा। सुनो 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 प्यारे अयोध्या वासियों, सुनो कल श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। क्यों सुमंत जी, क्या बात है? बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। दत्त तेरे की रास्ता ही रोक कर बैठ गई। अरे क्या तुझे मालूम नहीं, कल श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। नहीं तो अरे अब तो सुन लिया ना, अब मेरे रास्ते को छोड़ दे।
अभी मुझे सारी नगरी में शुभ समाचार सुनाना है। ओहो, तो ये बात थी। अभी जाती हूँ और रानी कैकेयी को समझाकर भरत को ही राज्य दिलवाती हूँ। राम राज्य होगा, कल राम राज्य होगा। आहा, आज बहुत सुंदर शब्द कर गोचर हुए। प्यारी अयोध्या नगरी, तू धन्य है। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि प्रणाम। देव ऋषि हमारे अहोभाग्य हैं जो इस हर्ष के अवसर बनाकर आपने दर्शन दिए। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, आया तो हूँ, किंतु रुक क्यों गए देव ऋषि? ऐसे ही जरा मन बारी बारी सा होने लगा। सो क्यों? मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। जो होनी होती है उसका ज्ञात सभी को हो जाता है। नारद जी, अब तो मैं अवश्य ही पूछने की हट करूंगा। तो सुनो लक्ष्मण जी, आप जिस दुष्ट का शो कर रहे हो वो तो अनिश्चित है। वह कैसे? अब तो राज्य आज्ञा भी हो चुकी। सो तो मुझे भी ज्ञात है, किंतु आपके महलों में दूसरे प्रकार की मंत्रता चल रही है। वह कैसी मंत्रना? आप स्पष्ट कहिए प्रभु, लक्ष्मण को भ्रम में ना डालिए। तो फिर स्पष्ट ही कह देता हूँ। कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक ना होकर भरत के राज्याभिषेक की चर्चा होगी। भरत का राज्याभिषेक? नारद जी, ये कदापि नहीं होगा। जब तक मेरी भुजाओं में बल है, जब तक मेरे हाथों में धनुष और बाण है, संसार की सारी शक्तियां चाहे मेरे विरुद्ध हो जाए, दसों दिशाओं में दिक्पाल अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं, फिर भी जय न्याय मैं हरगिज नहीं होने दूंगा और भरत को कदापि राज्य न मिलने दूंगा। काल की मैं ज्वाला हूँ, विष का महासागर हूँ मैं, प्राबल्ध का चक्कर हूँ मैं, भूचाल का वेग हूँ मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूँ मैं। बढ़ जाऊं यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूँ मैं। मेरा क्रोध जब उबलेगा तो अयोध्या किस हाल में होगी? स्वर्ग की देवभूमि भी दसी पत्ताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोगों को जला दूंगा। भरत तुमको राज्य का स्वाद चखा दूंगा। गाना जगदीश जगदातार को हरदम बजो, हरदम बजो। जगदीश जगदातार को हरदम बजो, हरदम बजो। जगदातार को हरदम बजो, हरदम बजो। हरदम बजो, हरदम बजो, बजो हरदम बजो। हरदम बजो, हरदम बजो, बजो हरदम बजो। आए भगत कल्याण को हरदम बजो, हरदम बजो। जगत कल्याण को हरदम बजो, हरदम बजो। जगदीश जगदातार को हरदम बजो, हरदम बजो। जगदातार को हरदम बजो, हरदम बजो। नारायण नारायण नारायण।
ऋषिराज प्रणाम। ठीक कह रहे हो नारायण, ठीक कह रहे हो नारायण, ठीक कह रहे हो नारायण। ठीक कह रहे हो नारायण। गंगा जो बहने जा रही है, उल्टी गंगा जो बहने जा रही है, ये क्या कह रहे हो ऋषिराज? ये क्या कह रहे हो ऋषिराज? यही जो उचित है, वही जो उचित है। आप अपने ही मस्त हैं, आप अपने में ही मस्त हैं। हम चाहे आपकी बला से कष्टी से हैं, हम चाहें आपकी बला से कष्ट ही सहें। हमारी चिंता हमारे नारायण को काहे की चिंता। प्रभु रावण आदि राक्षस रावण आदि राक्षसों को मारने हेतु नारायण ने मुझसे अवतार लिया है। नारायण ने मनुष्य अवतार लिया है, भूमि में आकर किंतु इस भूमि में आकर भूल बैठे हो। आप सब कुछ भूल बैठे हो। नारायण नारायण नारायण। आप ठीक कह रहे हो देव ऋषि, आप ठीक कह रहे हो देव ऋषि, किंतु रावण आदि दानवों को मारने का तो अभी समय नहीं हुआ। किंतु रावण आदि दानवों को मारने का अभी समय नहीं हुआ। तभी तो कहा प्रभु, तभी तो कहा प्रभु, आपको तो अब समय का भी ज्ञात नहीं, आपको तो अब समय का भी ज्ञात नहीं। तो क्या करते हैं प्रथम का, तो क्या त्रेता युग का प्रथम चरण बीत चुका। हाँ भगवान, हाँ भगवान, कल आपका राज्य अभिषेक भी होने जा रहा है। कल आपका राज्य अभिषेक जो होने जा रहा है। कार्यकाल में फंस जाओगे, जब आप राजकाल में फंस जाओगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसे तू इस हेतु ऋषि मुनि अपना देवता पर हम ऋषि मुनियों पर कृपा कर कर इस जंगल में ना फंस कर इस जंगल में रह लो। शहद माता जी के, शहद माता जी के लक्ष्मण जी के तथा लक्ष्मण जी के इस नगरी से जंगलों की ओर जाने का कष्ट करें। नाम समझा, समझा। किंतु अब तो राज्य की घोषणा हो चुकी है, किंतु अब तो राज्याभिषेक की घोषणा भी हो चुकी है साथ ही रात्रि का समय भी है। और साथ ही रात्रि का समय भी है। हम किसी प्रकार इस कार्य में बाधा डालें, हम किस प्रकार कार्य में बाधा डालें। मैंने सब प्रबंध कर लिया जगदीश। मैंने सब प्रबंध कर लिया है जगदीश। अच्छा, अच्छा, यहाँ भी चुप कर नहीं बैठे, जहाँ भी चुप कर नहीं बैठे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ गुल खिलाई दिए। गुल खिला ही दिए। तो आपने वीरवा से सो आपके आशीर्वाद से प्रभु खैर कुछ नहीं कहो। खैर कुछ भी कहो। अच्छा, अब मुझे आज जाने की आज्ञा हो तो जाऊँ? अच्छा, अब मुझे जाने की आज्ञा हो तो जाऊं। हाँ, अब तुम जा सकते हो। हाँ, अब तुम जा सकते हो। कृपया माता जी तक मेरा प्रणाम पहुंचा कस्बे से। कृपा करके माता जी तक मेरा प्रणाम पहुंचाने का कष्ट दूर करना। नारायण नारायण नारायण। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੌੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਂਗ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਂਗ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਸੋਨੀ ਡੀਜੇ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਗਾਂਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੋਨੀ ਡੀਜੇ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਮਾਸਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ LED ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ देख सकते हो। मैं इन्हां दा धन्नवादी हाँ। एक बार जोरदार ताड़ियां। रानी जी प्रणाम। रानी जी प्रणाम। सुखी रहो मंथरा। कहो आज इतनी देर कहाँ लगाई? कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया जो ऐसी बद्दी सूरत बनाई? रानी जी क्या कहूँ? रानी जी क्या कहूँ? आज तो एक ऐसी बात सुनने में आई है जिसे सुनकर मेरे पांव तले की मिट्टी खिसक गई। अरे जरा मुझे भी तो बता, वह कौन सी बात है? क्या बताऊँ? क्या बताऊँ? आपकी और मेरी शामत आई। अरे कमबक बोल तो सही, जल्दी बदला, जरा जल्दी बतला, क्यों मुझे परेशान कर रही है? अरे दुष्टा, देख मेरी बोली वाली रानी, देख मेरी बोली बाली रानी, कैसा गजब है। ये कैसा गजब है। ना आपको पूछा ना भरत जी को,
ना पूछा आपको और ना पूछा भरत जी को। राजे तिलक की इतनी जल्दी की, चट रोटी और चट दाल, ले बेटा राज्य संभाल, और ले बेटा राज्य संभाल। इसी को दो रंग की दुनिया कहते हैं। इसी को दो रंग की दुनिया कहते हैं। एक बेटा आनंद करे, एक बेटा मौज करे, और दूसरा दर दर की ठोकरें खाए। अरे दुष्टा, बस यही बात थी। इसके लिए तू इतनी दूर से छटपटा रही थी और यूं ही नाक मुंह चढ़ा रही थी। अरे जालम, तेरा नाश हो। तुझे तो चाहिए था कि उछलती कूदती मेरे सामने आती और ये शुभ समाचार मुझे सुनाती और मुंह मांगा इनाम पाती। अरे डायन, अगर राम को राज्य मिल भी गया तो तेरे बाप के घर से क्या जाता है? अरे कलमुही, तुझे तो मालूम ही नहीं कि राम तो मुझे बर्थ से भी प्यारा है। रानी जी, यूं तो आप कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ। लेकिन सत्य ही पूछो, आप अपने ही बनावट तथा श्रृंगार में व्यस्त रहती हो, अपने शरीर की देखभाल कर सकती हो। मेरी बोली रानी, क्या आपको आगे पीछे का भी ध्यान है? हर एक का मन आपके जैसा नहीं हो सकता, इसलिए तो राम को प्यार करती हो। जरा आज की रात बीत जाने दो, फिर देखना क्या गुल खिलते हैं तथा क्या नतीजे निकलते हैं। तब रोगी पर पछताओगी और हाथ मलते ही रह जाओगी। मेरा उपदेश बाद में याद आएगा, किंतु तब तक वो देर हो चुकी होगी। मंथरा कहती तो तू ठीक है, यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे व्रत का क्या होगा? तो फिर कहावत भी है कि सोतन जाया किसको भाया। भला हो प्यारी मंथरा का, जिसने ठीक समय पर याद दिलाई, वरना मेरे बर्बाद होने के चंद ही घंटे रह गए थे। अबे चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए तो भी मैं अपने ही व्रत को राज्य दिलाऊंगी, किंतु महाराज को कैसे समझाऊंगी कि उनके आंखों से राम दूर हो जाए। मंथरा, ओ मंथरा, कहती तो तू ठीक है, किंतु मेरे समझ में ये नहीं आता कि महाराज को कैसे मनाऊं, उनको अपने बस में कैसे लाऊं। कुछ बातें कर मेरी प्यारी सखी, क्या तू नाराज होगी? नाराज? और वो भी मैं? ये कैसी बातें करती मेरी रानी? तथा मेरे करीब आओ, मैं सारी तरकीब बताती हूँ। आगे अब बतला। हाँ तो सुनो। पैतोवर जो राजा ने आपको देने के लिए बोले थे, आज उसको मांग लो। एक वर्ष से राजे और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। यदि इतना कर लोगी तो मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगी। शाबाश, ठीक समय पर याद दिलाई, वरना मैं तो भूल ही गई थी।
अब तू देख, मैं स्त्री चरित्र रचाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ। ना हैं ये क्या वृत्तांत है जो आज उत्सव के स्थान पर रंजोगम के बादल छा गए। प्यारी, तुम इस तरह क्यों लेटी हो? सोती हो या जागती हो? प्राणेश्वरी, जरा आंखें तो खोलो। कुछ मुख से तो बोलो। किसने सताया? कुछ तो कहो। कहो, क्या नाराज हो? प्यारी, जरा बता तो सही। मंथरा, ओ मंथरा, मंथरा, ओ मंथरा, क्या तुझको मालूम है कि रानी जी उदास क्यों है? वरना तेरी खैर नहीं। महाराज, सवासंत की इस सुबह की जिनकी यही हालत है, ना जाने इन पे क्या मलाल है। मेरे पूछने पर भी नहीं बताया। मेरी किस्मत फूट गई, बस इससे अधिक कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो तुम जा सकती हो। प्यारी ककई, आखिर तुझे क्या हो गया? जरा मन को शांत करके अपनी व्यथा मुझे सुनाओ। मैं तेरा दुख दूर करने का अवश्य उपाय करूंगा। जरा अपने होश ठिकाने लगाओ। अरे हाँ, जरा अपनी नाड़ी तो बताओ। जरा अपने मुख से जीभ तो दिखाओ। यदि कोई गंभीर रोग लग गया हो तो राज्य वैद्य बुलाकर उपचार करूंगा। बस मैं हाथ जोड़ती हूँ। अब आप अपने महलों में जाइए। मेरे दम यूं ही रो रो कर निकलने दीजिए। अरे कुछ बताओ तो सही, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि तू रो रो कर क्यों मरना चाहती है। मुझे आप पर विश्वास नहीं जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाते। हम रघुवंशी की जुबान के साथ है। सूर्य पश्चिम से उदय क्यों ना हो, लेकिन जो वचन दे चुके हैं उसे अवश्य पूरा करेंगे। कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। प्यारी, आप भी विश्वास नहीं तो मैं राम की सुगंध खाकर कहता हूँ,
जो तुम कहोगी वही करूंगा। यदि आप अपने वचनों को निभाना चाहते हो तो जो 2 बार आपने मुझे दिए थे वह द्रोहर के रूप में आपके पास है, उन्हें आज पूरा कीजिए। 1 वर्ष से भरत को राज्य और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। अरे बेवफा, मैंने तुझे इसलिए वर नहीं दिए थे कि तू उसका इस प्रकार दुरुपयोग करेगी तथा मेरी हरी भरी दुनिया को नष्ट कर देगी। अफसोस, जैसा मेरी ही किस्मत ने किया है। अगर मुझे पहले मालूम होता तू इस प्रकार गुल खिलाएगी तो मैं तुझे कदापि बचे नहीं देता। अब क्या करूं? कैसे मैं अपने सुकुमार को अपनी आंखों से दूर करूं तथा जंगलों की शाख सुनाऊं? ओह दुष्टा, मैं ईश्वर को कौन सा मुख दिखाऊंगा तथा इस पाप को कैसे छिपाऊंगा? ओ पापी, अब मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा और अपनी सूरत मुझे ना दिखा। ए मोह, अब तू ही आ और मुझे इस संसार से उठा। अब मुझे जीने की चाह नहीं। धरती माता, तू ही बढ़ जा। धरती माता, अब तू ही बढ़ जा और कुछ देर के लिए अपनी जगह से हट जा। ईश्वर के वास्ते सूर्यदेव, कल तुम उदय ना होना, कारण कि आपके उदय होते ही मेरे लिए इस संसार से अंधेरा हो जाएगा। लेकिन आप ही मेरा कहना क्यों मानोगे, जबकि घर की पत्नी ने ही कहना ना माना? तो आप तो संसार के देवता हो, एक दशरथ के तू आप अपना कर्म नहीं छोड़ सकते। ए मोह, प्यारी मोह, केवल तेरा ही सहारा है, तू ही मेरी सहायता कर सकती हो। ए मोह, तू ही आ और मुझे इस संसार से उठा। हाँ, तू आ गई, मैंने देख लिया, तू आ गई। आ, मैं तेरे स्वागत के लिए खड़ा हूँ। अरे, तू तो जरा सी पुकार करने पर ही आ गई। ए मोह, मुझे जल्दी उठा, अब तू ही इस भाग्य को संभाल। महाराज की जय हो। महारानी जी, मंत्री जी महल में आ रहे हैं, उन्हें आने दो।
महाराज की जय हो। महाराज, राज्य तिलक का मुहूर्त निकटा रहा है। मंत्री जी, महाराज तो रात भर राज तिलक के कार्य में व्यस्त रहे, इसलिए आज सारी रात बिल्कुल सोए नहीं, इसलिए अब सोए हैं। किंतु सिर्फ इतना काम कर दो, बेटा राम को शीघ्र ही भेज दो। जो आज्ञा महारानी जी। पिताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा राम, तुम आगे अंतिम बार केवल तुम्हें देखने की आशा थी। पिताजी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आज आप कैसी बातें करने लगे हो? बेटा राम, जरा मेरे पास आओ, मैं अंतिम बार तुम्हें गले लगा लूं। पिताजी, आपकी ये दशा देखकर मेरा दम घुटा जा रहा है। बेटा राम, यूं तो बात कुछ भी नहीं, यूं ही आज मौका समझकर मैंने राजा से अपने 2 वरदान मांगे, जो कि एक बार तेरे पिताजी ने युद्ध भूमि से आकर दिए थे, वह 1 वर्ष से व्रत को राज्य तथा दूसरे वर्ष से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस तभी से इनकी ये हालत है। माताजी, इतनी सी बात के लिए आपका दुखी होना उचित नहीं है। ये तो साधारण सी बात है कि भारत मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। यदि मैं पिता माताजी की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो समाज भी मुझे मूर्ख कहेगा। इस हेतु हे माता, मुझे पिताजी की आज्ञा सिरोधार्य है। हाँ प्रिय राम, तुम तो बुद्धिमान हो। इस साधारण सी बात के लिए राजा ने इतना आतंक मचा दिया। समय को बीते क्या देर लगती है? 10 और 4 14। इस प्रकार एक दिन कल का ही कम हो जाएगा, फिर सब दिन इसी प्रकार बीत जाएंगे। मैंने तो जहां तक कह दिया था कि आप अब चिंता छोड़कर राम को ही राज्य दे दीजिए। मेरे लिए व्रत भी उतना तो राम भी, किंतु ये है कि मानते ही नहीं। माताजी, ये तो साधारण सी बात है। देव ना करे, अगर इससे भी कठिन काम आ सके तो रघुकुल की आन साथ में है। बेटा मेरा अंतिम समय है।
माता जी अब मुझे आज्ञा दीजिए, जाकर बन जाने की तैयारी करूं। हाँ हाँ बेटा, विलम्ब उचित नहीं, क्योंकि महाराज तुम्हें देखकर दुखी हो रहे हैं। प्रणाम माता जी, पिताजी प्रणाम। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰੂਪ ਨਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬੋਲ ਸਿਆਪਤੀ ਰਾਮਚੰद्र की। आज क्या अनर्थ होने वाला है जो कि मेरी दाईं आंख फड़क रही है। हे भगवान, तू ही रक्षक है। प्रिय पिताजी ने मुझे इस राज्य के बदले अब वन का राज्य दे दिया है। इस राज्य का अधिकारी अब भरत होगा। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन आप सहर्ष कीजिए, किंतु दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। प्रिय, तुम वनों में कष्ट सहने के योग्य नहीं हो, इस हेतु साथ ना चलकर सास ससुर की सेवा करना सेवा से बढ़कर संसार में और कोई धर्म नहीं है। प्राणनाथ, मेरे सारे दुख सुख तो आपके साथ हैं। आपके बिना मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं है। सिए दुख मन में उठाना होगा। प्रभु, मोहे संग ले जाना होगा। कठिन भूमि पे नंगे पैरों बिना सवारी जाना होगा। सिए दुख मन में उठाना होगा। सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते उनको साथ निभाना होगा। प्रभु, मोहे संग ले जाना होगा। वृक्ष तले धरती पर सोना, कंद मूल फल खाना होगा। सिए दुख वन में उठाना होगा। कंद मूल फल मिले जा रहूं मैं भूखी, जो कुछ मिले उसे खाना होगा। प्रभु, मोहे संग ले जाना होगा। स्वामी, आपकी हर प्रकार की आज्ञा सिरोधार्य है, किंतु सीता अपने पतिव्रत धर्म से लाचार है। प्रिय, भला तुम ये बताओ, आप वन किस लिए जाते हो? रुक जाओ सिया पछताओगी। रुक जाओ सिया पछताओगी। दुख बन में बहुत, दुख बन में बहुत तुम उठाओगी। रुक जाओ सिया पछताओगी।
तुम्हारे ही जाऊंगी। दुख जो भी मिले, दुख जो भी मिले सब उठाऊंगी। मैं तो संग तुम्हारे ही जाऊंगी। महलों में तुम तो पलियो जिया, महलों में तुम तो पलियो जिया। राजा जनक के बाग की कलियो जिया, वन में जाके सिया मुरे जाओगी। वन में जाके सिया मुरे जाओगी। दुख मन में बहुत, दुख मन में बहुत तुम उठाओगी। डूब जाओ सिया पछताओगी। छाया महलों की तेरे है सर पे रही, छाया महलों की तेरे है सर पे रही। धूप चेहरे पे तेरे कभी ना पड़ी। बन जाके सिया चले जाओगी। रुक जाओ सिया पछताओगी। रुक जाओ सिया पछताओगी। स्वामी, आपकी हर प्रकार की आज्ञा सिरोधार्य है, किंतु सीता अपने पति व्रत धर्म से लाचार है। प्रिय, भला बताओ कि तुम वन किस लिए जाती हो और आप किस लिए जाते हो? मुझे पिताजी की आज्ञा है। तो मुझे भी मेरी माताजी की आज्ञा है। आपकी माताजी की क्या आज्ञा है? और आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष तक वनों में रहूं। और मुझे भी मेरी माताजी की आज्ञा है, जहाँ तेरे पति रहें वही तुम भी रहना। प्राणनाथ, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। यदि आपको ये विश्वास है, आप 14 वर्ष के भीतर सीता को जीवित देख सकेंगे, आप ये शहर छोड़ जाइए, अन्यथा दासी की प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। जहाँ आप विभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म लूंगी मैं। जब जीभ आत्मा चल देती है तो देह में रहती जान कहाँ। ऐसे ही समझो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। अच्छा प्रिय, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी हट से नहीं टलोगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है, चलो माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और बन जाने की आज्ञा मांगे। प्रणाम माता जी।
माता जी, मुझे अब अयोध्या के बदले पिताजी ने वन का राज्य दे दिया है। कृपा करके अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, ये कैसे अब शुगन मुंह से निकाल रहे हो? कैसा मन, किस कारण बन? नहीं मातेश्वरी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह सत्य है। बेटा, तुमने कौन सा अपराध किया जो राजा ने वन में रहने का दंड दिया? माता जी, कभी कई माता ने पिताजी से 2 बार प्राप्त किए थे, वही दोनों बार आज पिताजी से पूर्ण करने को कहे। एक बार से मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर्ष से भरत को अयोध्या का राज्य, वे दोनों बार पिताजी ने स्वीकार कर लिए हैं। माता जी, इससे मेरा ही भला है। मैं वनों में ऋषियों मुनियों के दर्शन करूंगा और उनके उपदेशों से अपना जीवन सार्थक करूंगा। इसलिए अब आप आशीर्वाद दीजिए। परमात्मा ने चाहा शीघ्र ही आपके दर्शन होंगे। बेटा, ये तो तुम अच्छी प्रकार जानते हो, सीता की परीक्षा माता का पुत्र पर अधिकार होता है। निस्संदेह महाराज की अपेक्षा, तुम महाराज की परीक्षा, तुम पर अधिकार अधिक है। इसको मैं भी स्वीकार कर चुका हूँ। वाणी से या हृदय से? वाणी से नहीं, अपितु सच्चे हृदय से। अच्छा, मेरी आज्ञा है, तुम वन मत जाओ। परंतु कोई कारण भी तो बतलाओ। फिर वही अंतु परंतु की बातें। माता जी, मैंने आपके हृदय को, मन को जान लिया है। आपके विचार उच्च से नहीं लगते। वह किस प्रकार? वह इस प्रकार, पिताजी और आपके, मेरे और दोनों के स्वामी हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना हम सबका धर्म है। धर्म शास्त्रों के अनुसार पति के विरुद्ध आपको आज्ञा देने का अधिकार नहीं। इसलिए उनकी आज्ञा पालन करने को मैं असमर्थ हूँ। माता जी, मुझे भी आज्ञा दीजिए। मैं भी स्वामी के साथ बन जाऊंगी। जहाँ मेरे स्वामी रहें वही स्थान मेरे लिए स्वर्ग है। मैं आपके पाँव करती हूँ। बेटा राम, सीता भी तुम्हारे वन जाने की आज्ञा जाती है। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? माता जी, मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं मानती। अब आप ही कहो, क्या किया जाए? बेटी, वन में से कौन सा पाप किया था जो तुम भी मुझे छोड़ रही हो? अच्छा, किसी का क्या दोष? मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है।
मुझे तो वहीं रो रो के मर जाना है। अब तक मैंने बहुत सहन किया, किंतु माता जी की ये दशा देखकर अब सहा नहीं जाता। माता जी, मेरी उपस्थिति में माता जी की दे दशा, धिक्कार है मुझे। माता जी जरा आंखें तो खोलिए, आपका लक्ष्मण आपके चरणों में उपस्थित है। अच्छा, यदि आप नहीं बोलती तो लक्ष्मण इससे पहले ही प्राण देने को तैयार है। भैया लक्ष्मण, तुम्हें ये क्या हो गया है? ऐसी कायरता क्यों दिखा रहे हो? ओहो, जरा यूं से चक्कर आ गया। अंधेर और महाअंधेर, जबकि श्री रामचंद्र जी अयोध्या के उत्तराधिकारी हैं, तो फिर दूसरे का इस पर क्या अधिकार? किसी के कहने से श्री रामचंद्र जी घर से नहीं निकाले जा सकते। यदि किसी में हिम्मत है तो मेरे सामने आए, ताकि राज्य पाने का मजा भी पाए। जब तक मेरे दम में दम है, तब तक किसी की दाल ना गले दूंगा, और बर्थ को कदे भी राज्य ना मिलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, इतना क्रोध उचित नहीं। धन्य है उस परमात्मा का जिसने आज पिताजी की आज्ञा पालन करने का हमें अवसर दिया है। भैया, ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता। भैया, मुझे खेद है, तुम क्रोध करके अपने अपशब्द मुंह से निकाल रहे हो। भ्राता जी, जो आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो, आपकी आज्ञा मुझे सिरोधारी है। लेकिन लक्ष्मण अयोध्या में रहने के लिए तैयार नहीं। भैया लक्ष्मण, मेरा तो विचार था कि तुम यहीं रहते और राजकाज में भरत का हाथ बटाते। सीता पहले ही बन जाने को तैयार है और तुम भी नहीं मान रहे। भैया लक्ष्मण से ये कैसा प्रश्न? हाँ भैया, मैं सत्य कहता हूँ, अब मान जाओ। यदि तुम भी साथ चलोगे तो पिताजी, माताजी और भरत भाई का जीवित रहना संभव है। 14 वर्ष की अवधि तक उन्हें बहुत बुरी दशा होगी। तो लक्ष्मण इससे पहले प्राण देने को तैयार है। प्रिय लक्ष्मण, इस हट को छोड़ दो और माता पिता की सेवा में रहो। अगर तुम्हारी यही बन जाने की इच्छा है तो माता से आज्ञा ले लो और उर्मिला को भी अपने बन जाने की सूचना भेज दीजिए। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। आज तूने मेरे दूध की लाज रख ली। मेरे कुलभूषण, मैं कदापि तुम्हारा शोषण नहीं कर सकती। फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। मैं ये समाचार सुनकर काफी प्रसन्न हूँ।
अच्छा माता जी, अब मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए और मुझे भी बन जाने की आज्ञा दीजिए। चिरंजीव रहो मेरे लाल। जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो। माता जी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे भी बन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी क्या कहूँ, ना मालूम मैंने कौन सा पाप किया है जो तुम सभी साथ छोड़ने को जा रहे हो। अच्छा बेटी, किसी का क्या दोष, वह मेरी किस्मत का दोष है। माता जी अब हमें बन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा उचित तो यही था, तुम ठहर जाते। यदि चलने की इच्छा है जाओ, लेकिन बेटा जाते समय मेरा उपदेश सुनो। बेटा दिल तो नहीं चाहता तुम्हें विदा करूं, धर्म की जंजीरों ने मुझे बांध रखा है। जाओ बेटा, देर ना करो। माता जी आप चिंता ना करें, ईश्वर ने चाहा हम आपके शीघ्र ही दर्शन करेंगे। माता जी, पिताजी प्रणाम। पिताजी अब मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। अरे बहू, क्या तू भी राम के साथ जा रही है? नहीं नहीं बेटी, ये आज्ञा तेरे लिए नहीं है। माता जी मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती, कृपा करके मुझे भी इनके साथ चलने की आज्ञा दीजिए। और बेटा लक्ष्मण, क्या तुम भी जा रहे हो? हाँ माता जी, हम तीनों ही जा रहे हैं। कृपा करके अब हमें शीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा जाओ, किंतु ये कीमती वस्त्र तुम्हें शोभा नहीं देते। इन्हें उतारकर ये गेहरे वस्त्र धारण कर लो और अपने वन की राह लो। जो आज्ञा माता जी, आपका कहना भी उचित है। यदि कोई आज्ञा शेष हो तो वो भी हमें सुना दीजिए। अरे काका, तमाकू तू लाए हो कि नहीं? नहीं महाराज, हम तो शत्रु को भूल ही गई। हम तो शत्रु भूल ही गई। तमाकू नहीं हमारे पास। तो
तम्बाकू नहीं हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात। 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 हुक्का करे गुड़ 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 चिलम करे चतुराई। हुक्का करे गुड़ 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 चिलम करे चतुराई। हुक्का करे गुड़ 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 चिलम करे चतुराई। तम्बाकू सारा खत्म हुआ अब कहाँ से लाए भाई। तम्बाकू नहीं हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात। तम्बाकू नहीं हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात। तम्बाकू ऐसी मोहनी जिसके लंबे चौड़े पास। तम्बाकू ऐसी मोहनी जिसके लंबे चौड़े पास। तम्बाकू ऐसी मोहनी जिसके लंबे चौड़े पास। लाख टके का आदमी उड़ जाए पसारे हाथ। तम्बाकू नहीं हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात। तम्बाकू नहीं हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात। नहीं हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात। तम्बाकू नहीं हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात। अरे काका, तुमको मालूम भी है कि नहीं कि हमारे मित्र राम साथ अपने भैया लक्ष्मण राम मेहरारी के साथ हमारे नगर को आवे हैं। समझा कि नहीं। हम सब मिलकर उनका पांव लगे कर ही और बिना पैर धोए अपनी नाव में नहीं बैठने दी। समझा कि नहीं। हाँ समझ गए महाराज। कहो केवटराज, परिवार साहेब कुशल से तो हो ना। प्रभु आपकी कृपा से हम सब कुशल हैं, किंतु आज आपके इस वेश में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मित्रवर, पिताजी ने मुझे इसी भेष में रहने को कहा है। इसका कोई कारण तो होगा भगवान। सो भी आपको बताऊंगा। भगवान, हमारे वह भाग्य हैं जो कि आपने आकर इस पृथ्वी को पवित्र किया है, किंतु दास को ब्रह्म में डाल दिया है। कृपा करके हमें जहां आने का कारण बतलाइए। प्यारे सखा सुनो, मेरी माता कैकेयी को
पिताजी ने कभी 2 बार दिए थे, जो कि माता ने राज्याभिषेक के अवसर पर पिताजी से प्राप्त किए। वह इस प्रकार है, 1 वर्ष से मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर्ष से भाई भरत को अयोध्या का राज। भगवान, यदि आपत्ति ना हो तो हमारे घर पर चलकर जल पहन हेतु कष्ट कीजिए। हे सखा, मैं आपके इस तिथु सत्कार हेतु आपको धन्यवाद देता हूँ, किंतु खेद है कि मैं 14 वर्ष तक नगर में पांव नहीं रख सकता। इस हेतु आपके साथ चलने को मैं लाचार हूँ। प्रभु, आप धन्य हैं जो कि इस हाल में भी प्रसन्न हैं। मैं भी जाकर आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। प्रिय बंधु, यदि ये भोजन हमें बाटे तो हम जंगलों में क्यों आते? आप हमारे भोजन की चिंता ना करें, हम जहाँ से कंदमूल फल खा लेंगे। आपको जहाँ आए हुए अति समय हो गया है, आप घर जाकर विश्राम कीजिए। जो आ गया भगवान। ए काका, महाराज के सुख का ध्यान रखियो। जो आ गया महाराज। मंत्री जी, आप राज्य में वापस लौट जाइए तथा पिताजी को धैर्य बताइए। किंतु युवराज, एक बात मेरी भी सुन लीजिए। आप निसंकोच होकर कहिए। आपने महाराज की आज्ञा का पालन तो कर ही लिया है, अब मेरे साथ घर चलिए। वह किस प्रकार? आप उनकी आज्ञा अनुसार जंगल में तो आ ही गए हैं। 14 वर्ष का समय आप बीच में ही खा गए। यदि 14 वर्ष ना बीते तो क्या हानि है? मेरे अपने प्रकार से तो आप घर वापस चलिए युवराज। मंत्री जी, मुझे खेद है जो कि आपके मुख से ऐसे शब्द सुने। यदि ये शब्द किसी साधारण व्यक्ति से कहे जाते तो मुझे जरा भी दुख ना होता। आपके इन शब्दों ने तो मेरे हृदय में उथल पुथल सी कर दी है। खैर, मैं आपसे क्या छिपाऊं, नेको कष्ट मिलने पर भी बिना 14 वर्ष समाप्त किए अयोध्या में कदापि पैर नहीं रखूंगा। तो मुझे कोई सरल उपाय बताइए। आप प्रसन्नचित्त होकर वापस लौट जाइए। किंतु मुझे तो महाराज की आज्ञा थी कि मैं आपको वन ब्राह्मण करवाकर वापस ले आऊं। मंत्री जी, आप बुद्धिमान होकर भी धैर्य खो रहे हैं। पिताजी को धैर्य बधाइए और भरत को ननिहाल से बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर दीजिए। आपके वापस ना आने पर तो पिताजी और दुखी होंगे। आप मेरे ऊपर कृपा कर कर घर चलिए युवराज।
आपके बिना हम सब मर जाएंगे। मैं आपको अपना निश्चय बता चुका हूँ। अब आप 14 वर्ष तक धैर्य के साथ रहकर भारत की राजनीति में सहायता करना और व्यथा समय पर आपके दर्शन करेंगे। जाओ, अभी अधिक विलंब ना करो। मैं जाने को जाता हूँ, पर पापी पाँव नहीं चलते। रघुवर तुम बिन कैसे जाऊं, राजा की आज्ञा बिन पाए। सुमन, पागल जैसी बातें ना कीजिए। अच्छा युवराज, तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सुखी रहो। भगवान प्रणाम। कल्याण हो राजन। आप जल्दी ही आ जाए केवटराज। हाँ भगवान, आज्ञा दीजिए, सेवक हाजिर है। मित्रवर, अब हमें शीघ्र ही गंगा पार करने की कृपा कीजिए। पहले पांव पखारूं भगवान, फिर गंगा पार उतारूं। चरण कमल की धूल तुम्हारी, ऐसा ना हो नाभ हमारी। मैं क्यों काज बसारूं, पहले पांव पखारूं भगवान, फिर गंगा पार उतारूं। हे निषादराज, जिस प्रकार आपकी शंका दूर हो सके वही उपाय कीजिए। चलिए भगवान। हमारी शंका का निवारण हो गया। चलो
रखी चरना दे नाल जोड़ के बार बार हो बेनती रामा रखी चरना दे नाल जोड़ के बार बार हो बेनती रामा रखी चरना दे नाल जोड़ के बार बार हो बेनती रामा रखी चरना दे नाल जोड़ के बार बार हो बेनती मैनू रखी चरना दे नाल जोड़ के बार बार हो बेनती मैनू रखी चरना दे नाल जोड़ के बार बार हो बेनती रामा रखी चरना दे नाल जोड़ के बार बार हो बेनती। हे निषाद राज, मैं तुम्हें क्या उतराई दे सकता हूँ? और यही मुंदरी का शेष है, इसे स्वीकार कीजिए। कहूँ कर जोर सुनो रघुनंदन, ना लूं मैं तुमसे उतराई। नदी नाव के हम हैं त्रैया, वह तरनी के तुम रघुराई। तुम पुत्र परिवार सहित प्रभु कर दो बेड़ा पार। कहूँ कर जोर सुनो रघुनंदन, ना लूं मैं तुमसे उतराई। तथास्तु, अब तुम लौट जाओ। हृदय तो नहीं मानता भगवान, किंतु आपकी आज्ञा सर्वधार्य है। भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो राजन। महाराज प्रणाम। हे सुमंत, कहो मेरे हंसों की जोड़ी को साथ लाए हो, जहां वन में ही छोड़ आए हो। हाय हाय, जो भी आता है जान ही खाता है। अरे भैया कुछ कहो तो सही। महाराज मैंने बहुत समझाया, किंतु वह नहीं माने। परंतु कुछ कहा तो होगा। अंधाता आपकी आज्ञा अनुसार जब मैं रथ लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ तो उन्होंने रथ में बैठने से मना कर दिया, किंतु आपकी आज्ञा समझकर बैठ गए। शाम को हम गंगा तट पर ही ग्रहराज की कुटिया के समीप एक वृक्ष के नीचे लेट गए थे। ग्रहराज ने भोजन के लिए पूछा तो श्री रामचंद्र जी ने मना कर दिया। दूसरे दिन मैंने उन्हें अवगत कराया और अपनी तरफ से बहुत कुछ समझाया, किंतु क्या मजाल है, वह टस से मस्क हुए। अंत में ये मुझे कहकर कि तुम मुझे अपने धर्म से गिराकर प्राप मार्ग कर चलने के लिए कह रहे हो। बिना 14 वर्ष बीते मैं कदापि अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। ये तो मुझे पहले ही ज्ञात था कि मेरे जीते जी वह वापस नहीं आएंगे। अब तो रही सही आशा भी खत्म हो गई
और कुछ तो नहीं कह रहे थे। आपको और तीनों रानियों को प्रणाम कहा है और ये भी कहा है कि व्रत को निहाल से बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर दीजिए। मेरे लक्ष्मण का क्या हाल था? उनके हृदय में जोश था और किंतु आंखें क्रोध के कारण लाल हो रही थी। हाँ हाँ, क्या कहा? शरवण, हाँ याद आया। कौशल्या, मैंने आज दिन तक यह संवाद आपको नहीं बताया था, तो सुनो। एक दिन मृगों का शिकार करने के लिए जंगल में बहुत दूर तक निकल गया, किंतु मृग तो कोई नहीं मिला। किंतु धोखे से मेरे द्वारा बेचारे शरवण का वध हो गया। उसके अंधे माता पिता ने मुझे श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु भी हमारे समान ही पुत्र विजोग में होगी। मुझे आज कुछ ऐसा ही ज्ञान पड़ता है। शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है। नाथ, आप धैर्य रखिए। तो क्या राम वापस आ जाएगा? नहीं नहीं, कदापि नहीं। वह तो मुझे छोड़कर चले गए। राम राम, विदा। राजन, रोना व्यर्थ है। अब रामचंद्र 14 वर्ष तक वापस नहीं आएंगे, इसीलिए कुछ राज्य कार्य के बारे में सोचें। गुरुजी, अब आप ही सब कार्य संभालिए और मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना डालिए। बेटा राम, राम, बेटा लक्ष्मण, मुझे क्षमा करो बेटा। बेटी सीता, तुम भी मेरी तरफ से अपना मन साफ करो। प्यारी कौशल्या, सुमित्रा, तुम भी धन्य हो जो इस प्रकार कष्ट सहकर भी प्रसन्न हो। विदा। राम राम, विदा। राम राम, मैं चला रहा। अरे कोई देखो तो सही, महाराज के तो तेवरी बदल गए। तेवरी क्या बदले? महाराज तो संसार से ही चल बसे। नहीं, देवियों, डैडिये दान करो। जो होना था वो हो गया, अब रोना व्यर्थ है। इसी प्रकार, इसी तरह हम और तुमने भी जाना है। मंत्री जी, अब शीघ्र ही व्रत को बुलाकर महाराज की अंतिम जीस की क्रिया की अवस्था कीजिए।
तथा व्रत को बुलाने के लिए शीघ्र ही दूध भेज दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव।